सुबह हमारे साथ जो है ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं इतना अच्छा मौसम बना हुआ है तो मैंने सोचा कि हवेली वाली साइड पे जाती हूँ और थोड़ा सा ना इंजॉय करती हूँ। और इतनी अच्छी हवा चली हुई थी ना, इतनी देर में अब्बू आ गई। साइड पे ट्रैक्टर भी खड़ा है तो अब्बू कहते हैं कि मैंने ट्रैक्टर लेके जाना है तो दरवाज़ा बंद कर लो। तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर ना बाहर की तरफ खड़ी होती हूँ, लेकिन इर्द गिर्द से लोग गुजर रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि ताला लगा के ना अंदर जाके हम इंजॉय कर लेती हूँ। लड़कियाँ जो होती हैं वो इतना ख़ास, मैं कहती हूँ बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो देखिए इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, देखो परिंदे भी मौसम इंजॉय कर रहे हैं, खुशी नाल उड़ रहे हैं। काश कदे साडे भी पर होंदे असीं भी उड़ सकते। खैर जी, तो ये शाम का टाइम है। यहाँ पर जो है ना, मतलब मैंने जो भी अपनी भाभी के कपड़े स्टिच किए हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि इनको उन शॉपर वगैरह में डाल देती हूँ, क्योंकि उनकी कॉल आई है तो वो लेने के लिए आ रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं ना शॉपर में सबको डाल देती हूँ। अभी उनका एक ड्रेस जो है वो रहता है, वो मैं अभी सुबह जो है ना उसको कंप्लीट करूँगी। वैसे तो मैंने ज़्यादा उसको स्टिच किया हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ही रह गया, तो मैंने कहा कि वो सुबह स्टिच करके वो दे दूँगी। उसका पैच का काम था तो अम्मी आज बाज़ार गए हैं तो वो भी करवा लाए हैं। पैच का काम भी डन हो गया, तो बस अब थोड़ा सा रह गया फिनिशिंग वाला, तो वो फिर आज मैं कर लूँगी। तो जो है ना फिर सुबह उनको दे दूँगी और मैं आपके साथ भी ना शेयर करूँगी उसका पलटा लगाना। और क्योंकि मुझे बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप हमें सिलाई सिखाएँ, तो मैं ना आज की वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ना आपको सिखाना। तो जी पैक करके मैंने उनको दे दिया और अभी मैं अंदर आई हूँ। इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी, जैसे ही अंदर आई हूँ एसी चला हुआ तो सुकून आ गया और मैंने सोचा कि खा लेती हूँ कुल्फ़ी। फिर जी मैं सो गई थी और अभी उठे हैं तो हमारा सिलेंडर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। रात को पता नहीं उस पर कौन क्या बनाता रहा है, कोई आके दिन भूत जो है ना वो कोई चीज़ पका के खाते रहे होंगे, क्योंकि रात को सही चल रहा था। और सुबह जैसे ही नानी अम्मा मैं उठी हूँ ना, तो मैंने कहा नानी अम्मा चाय बनी हुई है, तो क्योंकि नानी अम्मा मेरे उठने से पहले चाय बना लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं अभी चाय गर्म ही नहीं हुई। तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और रात को देखें बारिश भी इतनी मज़े की हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ये है कि जो भी कनियाँ उतरी हैं ना तो उनसे थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि नानी अम्मा के पास ही बैठ जाती हूँ। और शुक्र है कि आज फाइनली आग की चाय जो है ना वो पीने को मिलेगी, क्योंकि मुझे जो है ना इस तरह धुआंधार चाय जो होती है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। मुझे सिलेंडर की चाय से ज़्यादा ये चाय मज़ेदार लगती है। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं नानी अम्मा के पास बैठ के प्योर देसी वाइब जो है ना वो ले रही थी। खैर जी, नानी अम्मी ने कहा कि बेटा आग भी जली हुई है और सुबह सुबह जो है ना दुकानें भी सारी बंद होगी, हम सिलेंडर भी नहीं मंगवा सकते, तो तुम ऐसे करो आमलेट की तैयारी कर लो और मैं इतनी देर में ना रोटियां बना लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो बस मैं आमलेट की तैयारी करने के लिए आ गई थी किचन में। मुझे जो लड़कियां कह रही हैं ना कि आप हमें प्रॉपर सिलाई सिखाएं, तो देखें मैं सिलाई सिखा दूंगी। मैं वैसे थोड़े थोड़े पार्ट जो है ना आज की इस वीडियो में भी मैं ऐड करूँगी कुछ पार्ट, और आइंदा आने वाली वीडियो में भी ना मैं एक एक मिनट का या दो दो मिनट के पार्ट्स वगैरह शेयर करती रहूँगी। उम्मीद कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से ना गाइड कर सकूँ सिलाई का। लेकिन प्रॉपर जो सिलाई कोर्स होता है ना, या जो नीटनेस होती है, वो नीटनेस तो आपने खुद लानी है, ठीक है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इन मेरी वीडियो से भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। जिन्होंने सीखना होता है ना तो वो अंदाजे से देख देख के भी सीख सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। क्योंकि जब मैं अपना आपको बताऊँ ना कि जब मैं अभी भी किसी के हाथ का कोई भी सूट स्टिच हो ना, तो मुझे उसकी स्टिचिंग अच्छी लगे ना, तो मैं उसको सामने रख के तो उसके पूरा आइडिया लगाती हूँ कि फ़लाँ ने पहले ऐसे सिया होगा, फिर ऐसे सिया होगा, फिर ऐसे सिया होगा, इस तरह से ये ऐसे बन गया। तो इस तरह से कुछ मतलब इमेजिनेशन भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मतलब अपने दिमाग को आपने हाजिर नाजिर रख के ना कपड़े वगैरह जो है ना वो सीखने हैं। तो मेरा जो है आमलेट की तैयारी हो गई है, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि नानी अम्मा ने रोटियां बना ली हैं और बस आमलेट मैंने ही बनाना था। और पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, कपड़े मैं इतने अच्छे सिलाई कर लेती हूँ, सफाइयाँ मैं इतनी अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन आमलेट जो है ना वो मेरे से साबित कभी बनता ही नहीं। कभी एक तो दफ़ा बन भी गया होगा और वो फिर मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी, लेकिन जो है ना ज़्यादातर अब ये देखें मतलब मेरे से आमलेट तो है वो साबित बन ही नहीं सकता। इसने तो टूटना ही होता है, फ़र्ज़ है अंडे पे कि मेरे हाथ से ज़रूर टूटना है। नानी अम्मा कभी बनाए तो इतना अच्छा बन जाता है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ और मैंने अच्छे तरीके से इसको पकाया भी है, लेकिन फिर भी जब पलटने लगी हूँ तो ये टूट गया जनाब। चलो जी खैर है, तोड़ के ही खाना है ना। और मैं नानी अम्मा को फिर कह रही थी कि मेरा और आपका डिवाइड हो गया, तो नानी अम्मा कह रही हैं हाँ अब साबित नहीं बना तो तुम ऐसा कह सकती हो। तो मुझे फिर हंसी भी आई कि नानी अम्मा ने कैसा मुझे टिका के जवाब दिया है।
खैर अभी जो है मैं इसको पलटा लगाने लगी हूँ और जो है ना ये पट्टियाँ मैंने काट ली हैं और मैं आपको मियर करके दिखाती हूँ कि मैंने लंबाई तो ज़ाहिर है जितनी चाहिए उतनी रखनी है ना, लेकिन चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी रखी है 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच। और कभी कभी अगर कम कपड़ा हो तो मैं 2 इंच भी रख लेती हूँ, फिर अंदर ना कम फोल्ड करती हूँ। वैसे भी मैं अंदर बहुत कम कपड़ा फोल्ड करती हूँ पलटे का, क्योंकि अगर ज़्यादा फोल्ड कर लेना तो वो फिर जैसे ही वॉश होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो सही नहीं रहता। तो मैं ऐसा ये चीज़ जहन में रख के सिलाई करती हूँ कि वॉश करने के बाद भी ना ये कपड़ा ख़राब ना हो या अंदर कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो मैं बड़ा सोच समझ के इन चीज़ों को भी ना स्टिच करती हूँ। तो खैर अभी जो है ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। आज मैं सफाई नहीं करूँगी क्योंकि कल की थी, और रात को जो है ना अभी सेन थोड़ा थोड़ा गीला भी है, तो इसलिए सेन से तो थोड़ी देर बाद जैसे ही धूप निकलेगी ना तो फिर जो है मैं सफाई वगैरह सेन की कर लूँगी। लेकिन रूम जो है ना वो सारे साफ़ हैं, तो आज मैंने कहा कि छुट्टी मार लेती हूँ, आज ये थोड़ा सा काम करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं बस वीडियोज़ वगैरह देखूँगी यूट्यूब पे, और इस तरह की ना मतलब देखूंगी फिल्में, कोई फिल्म वगैरह देख लूँगी। आज मैंने नानी अम्मा को भी कह दिया कि थोड़ा सा काम है तो इसके बाद मैंने इंजॉय करना है। नानी अम्मी कह रहे हैं आज दोनों मिल के इंजॉय करेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो बस जो मोती जहाँ पे पैच के आ रहे थे वो एक मोती था जो सिलाई की ना जहाँ पे सिलाई आनी है वहाँ आ रहा था, तो वो मैंने उतार दिया। बस अब ये मैंने एक पट्टी ली है, अब इसको फोल्ड करके, तो मतलब ज़्यादा नहीं फ़ोल्ड करेंगे, 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम, 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा कभी भी नहीं फ़ोल्ड करना चाहिए जो अंदर की तरफ हम रखते हैं ना, वरना फिर जो आता है ना वो इकट्ठा हो जाता है धोने के बाद भी या वैसे भी पहनने के बाद, तो फिर वो सही नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अंदर रख के सिलाई कर लिया, जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है ना वो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से फिर फ़ोल्ड करके हमने इसको, तो अंदर की तरफ जितना हमने मार्जिन रखा हुआ है ना तो इतना रख के तो बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरह लगाएंगे कि सिलाई मतलब किनारे पे लगे, नीचे भी ना उतरे और ज़्यादा अंदर की तरफ भी ना चली जाए, मतलब किनारे पे आए तो नीटनेस जो है ना वो फिर, और आराम आराम से कोशिश करें कि स्टिच किया करें, क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना वो स्टिच तो एक दफ़ा करने होते हैं लेकिन पहनने काफ़ी दफ़ा होते हैं। तो अगर वो मर्ज़ी का अच्छा ना स्टिच हुआ हो तो बड़ी परेशानी बन जाती है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि कपड़े का मसला वो मसला कि ज़्यादातर लेडीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो इसलिए जितना मुझे चाहिए था मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से भी ना फोल्ड करके, तो ये देखें मैंने सिलाई लगा लिया है, ये एंड तक सिलाई लगा लिया, ताकि इसी तरह से ना हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। मतलब ये अब चौक से शुरू करनी है ना, अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और अच्छे तरीके से कपड़े को सेट करके, तो उसके बाद जो है ना इस तरह से दूसरी पट्टी ली है और इस तरह से इसको भी फोल्ड करके, तो इस तरह से नीचे रख के तो मैं अभी सिलाई लगा लूँगी। और हाँ जो है ना पाइपिंग वाला फुट जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ये नॉर्मल जिससे स्टिच करते हैं ना 2 पैर जो डबल फुट होता है, ये उसी के साथ मैं पलटा लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको कट कर लेती हूँ और उसके बाद अब करते हैं जी इस्त्री। अच्छा सिलाई लगा लिया, पलटा अटैच कर लिया, लेकिन अब इसकी फाइनल इसको करने से पहले ना एक दफ़ा इस्त्री मार के तो फिर जो दूसरी सिलाई है ना डबल सिलाई वो फिर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा है तो मैंने बड़ी आस्था रख के ना इस्त्री यूज़ किया। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये ना हो कि ऑर्गेन्जा जो है वो जल्दी जल भी जाता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इसको प्रेस करती हूँ और जितना कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करना है ना वो भी कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, पलटा जो लगाया। अब इसको अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे, इस्त्री मार लेंगे, मैं कह रही हूँ इस्त्री कर लेंगे। और इस्त्री के साथ जो फिनिशिंग आती है ना, आप लोग अक्सर कहते हो बहुत नीटनेस है, तो मैं काम जो है ना इस्त्री जहाँ पे इस्त्री करनी हो तो वहाँ पर इस्त्री उठ के कर लेती हूँ। इसमें क्या आलस होता है कि अब मुझे इस्त्री उठ के लगानी पड़ेगी तो ये वो, लेकिन कपड़े से नीटनेस जो आती है वो इस्त्री की वजह से आती है, और कुछ ये आप ध्यान से जब उसको स्टिच करते हैं तो उस तरह से आ जाती है। तो अब बस इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है और प्रेस करने से। आप देखें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी जो है ना मैंने पलटा लगा भी लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फुल लुक ड्रेस की। ये देखें जी, मैंने इस ड्रेस को स्टिच भी कर लिया। अब मैंने सारा दिन आज मौजें करनी है, तो यहाँ पर जो है ना बस सूट रेडी हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ओवरऑल लुक। ये पैच है जो मैंने मतलब खुद लगा लिया था, लेकिन फाइनल एप्लिक जो है ना वो बाज़ार से करवाया है क्योंकि इसमें कट वर्क्स थे। तो इस तरह से मैंने इसका गला रखा है, पाइपिंग लगा के सेम फैब्रिक की पाइपिंग लगाई है, क्योंकि ट्राउज़र और शर्ट जो है ना वो सेम था। तो ये जो 3D फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना गले पे, ये अलहदा और गेंजा दिया था, तो ऑर्गेन्जा से मैंने कट करके तो फिर यहाँ पे लगा लिए सुई धागे की मदद से। तो इस तरह से इस ड्रेस की कुछ ओवरऑल लुक है। अच्छा, इस तरह के प्रिंट का बहुत ज़्यादा आजकल ये चल रहे हैं,
मार्केट में ना, तो काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो ये जी एप्लिक मैंने करवा लिया था, अटैच करके अम्मी को दिया था ताकि वो ऊपर ना लगा लें या नीचे ना लगा दें। अम्मी को फिर समझ नहीं ना आनी थी उनको बताने की, तो इसलिए मैंने ऊपर रख के करवा लिया था। ये चेक करें, धागे वगैरह भी अभी अंदर लगे। इस तरह से ना उन्होंने एप्लिक कर दिया, वो सही से मतलब ऐसे लगाते हैं ना कि पेस्ट हो जाती है एक चीज़। एम्ब्रॉयडरी वाली उनकी मशीन होती है, तो ये एप्लिक वाले जो काम होते हैं ना ज़्यादातर उन्हीं से करवाने चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा आगे रख के लगाया ताकि इसका कटवर्क जो है ना वो वाजिया, जो नीचे नज़र आ रहा है वो बैक साइड है, ये चेक करें। और चॉक्स वगैरह पे इस तरह से मैंने लगा दिया है जी पल्टा, जिसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। अब उम्मीद है कि आपको पल्टा लगाने का तो समझ आ गई होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कभी गले का बता दिया करूँगी, कभी पीछे के गले का, बैक गले का। और ये बैन का था पैच, तो मैंने स्लीव्स पे लगा दिया। बाकी जी इसके साथ ये ट्राउज़र है सेम प्रिंट का, ये बिल्कुल सिंपल मैंने सिलाई किया। बस जी यही था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।